हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडीवी एजुकेशन पॉइंट। और आज हम करेंगे पियाजे की थ्योरी। जीन पियाजे जो एक कोग्निटिविस्ट थे और अदर जो कोग्निटिविस्ट थे, यानी कि जिनको कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, जिनकी कोग्निटिव जिन्होंने थ्योरी दी थी, वो कौन थे? जीन पियाजे। और जीन पियाजे ने एक इंटेलिजेंसी टेस्ट भी बनाया था अल्फ्रेड बिने के साथ। तो ये थे हमारे जीन पियाजे। जीन पियाजे की थ्योरी जो है सीटेट, एस्टेट, नेट, इन सब एग्जाम में बहुत ही काम आती है, बहुत ही हेल्पफुल थ्योरी है। और ये थ्योरी इन्होंने किसके लिए दी थी? जो चिल्ड्रन की जो डेवलपमेंट है, कोग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके ऊपर ये थ्योरी इन्होंने दी थी। पियाजे के अलावा जो और कोग्निटिविस्ट है वो हैं वाइगोत्स्की, चोम्स्की, ब्रूनर। ये भी क्या है? कोग्निटिविस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पियाजे की जो थ्योरी थी उसको मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि जो पियाजे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट था उसको क्या किया गया है? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है इसका सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल के बच्चे के अंदर होता है। फिर उसके बाद होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल के। थर्ड स्टेज है इसका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल के बीच में आता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है 11 से 15 साल के बीच में आता है। आगे हम इनको डीपली जो है स्टडी करेंगे कि ये जो है इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है ये क्या होता है? इसके अंदर अभी अभी बताया था कि ये 0 से 2 साल की अवधि में क्या है? कंप्लीट हो जाता है। इनकी ये कितना टाइम लेता है? बर्थ से लेकर 2 साल तक ये क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। इस टाइप के जो डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर, उसके अंदर बच्चा क्या करता है? चीजों को पकड़ना, उनको रोकना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना और कुछ कहना, इनकी कुछ कहने की कोशिश करता है। अगर एक बच्चे को भूख लगी है तो वो क्या करेगा? वो रो रो करके व्यक्त करेगा कि उसे भूख लगी है। या फिर बच्चे को कोई चीज चाहिए तो वो उसे बार बार दिखाएगा कि मतलब मुझे ये चीज चाहिए। इस टाइम पे क्या होता है? जो लैंग्वेज होती है उसकी बच्चे के अंदर कमी होती है। और इस स्टेज की एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि बच्चे के सामने कोई भी चीज जब तक है वो उसकी प्रेजेंस तभी तक समझता है कि जब तक चीज उनके सामने है कि वो समझेगा कि है। अगर उसके सामने सब चीज को हटा लेते हैं तो वो क्या है? उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है? किसी वस्तु का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक वह बच्चे के सामने है। अगर आप बच्चे को कोई खिलौना देते हैं और आप कहते हैं कि थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि छुपा लेते हैं खिलौने को और कहते हैं कि खिलौने को चिड़िया ले गई, तो वो इस चीज को क्या समझता है? वो इस चीज को सही समझता है और सच मान लेता है कि अवश्य ही जो चिड़िया है वो मेरे खिलौने को ले गई, और उसका ध्यान उस जगह से हट करके कहीं दूसरी जगह पर लग जाता है। तो फ्रेंड्स, कई बार ये जो थ्योरी है ये कई बच्चों को याद नहीं रहती, तो अब मैंने इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है, इसको अच्छे से याद कर लेना, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट जो स्टेज है उसके ऊपर चलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज कब तक आती है? 2 से 7 साल की उम्र तक। इसके अंदर जो लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो बच्चा कोई भी अगर चीज कहना चाहता है, कोई भी बात कहना चाहता है, तो जो उसका एक्सप्रेशन होता है, उसका जो मीडियम होती है, उसके एक्सप्रेशन का मीडियम उसकी लैंग्वेज होती है। और इस जगह से जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बच्चे की जो लैंग्वेज है वो कब उसके एक्सप्रेशन का जो है मीडियम बनती है। लैंग्वेज, उसकी जो लैंग्वेज होती है वो 2 से 7 साल के अंदर उसके एक्सप्रेशन का मीडियम बन जाती है। और बच्चे क्या करते हैं? अपनी खुद की थ्योरी यानी कि कुछ बातें जो है बनाना शुरू कर देते हैं और वो चीजों को पहचानना शुरू कर देते हैं कि उनके सामने जो ऑब्जेक्ट हैं वो किस टाइप के हैं, और जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है उनके अंदर भी जो डिफरेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। बट ये जो डिफरेंस होता है ये फॉल्टी होता है, कंप्लीट डिफरेंस जो है नहीं होता। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जो बच्चे होते हैं वो ये अच्छे से समझ जाते हैं कि जो मामा जी हैं, दादाजी हैं, बुआ जी हैं, ये कौन कौन है, और गाय भैंस घोड़े आदि ये जो चीजें हैं ये कैसी चीजें हैं। कि और जैसे हम जो पहले वाली जो स्टेज थी, इससे पहले वाली स्टेज, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर बच्चे को गाय भैंस घोड़े बकरी इन चीजों के अलग अलग अर्थ नहीं समझ में आते थे, उसको ये इनका मीनिंग नहीं पता था। वो मम्मा को दादा बुला सकता है, दादा को मम्मा बुला सकता है। तो इस तरह से क्या है, इस टाइम के अंदर जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे को इन चीजों का अलग अलग पता चल जाता है कि लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है। बट कंप्लीट इसके अंदर भी पता नहीं चलता। इसकी जो कुछ फॉल्ट है स्टेज के, अब हम इनको डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहला जो फॉल्ट इस स्टेज का है वो है एनिमिज्म। एनिमिज्म के अंदर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं इस टाइम पे 2 से 7 साल की उम्र के बच्चे, कि वो सजीव चीज को निर्जीव समझ बैठते हैं और निर्जीव चीज को सजीव समझ के बैठ जाते हैं।
कि जैसे फैन है, कार है, क्लाउड है, इनको भी वो क्या समझते हैं, सजीव समझते हैं। बट जो इससे पहले की जो स्टेज थी उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इससे भी ज्यादा कंफ्यूजन, मतलब बच्चे को ये लगता है कि सब चीजें ही सजीव है या फिर सब चीजें ही निर्जीव, उसको इन चीजों के बारे में पता होता ही नहीं है। जैसे कोई किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को चोट लग जाती है, इससे पहले वाली स्टेज की बात हम कर रहे हैं। इससे पहले वाली स्टेज कौन सी, जिसमें सेंसरी मोटर स्टेज है। सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर जब बच्चे को कोई चोट लग जाती है, जिस चीज से उसको चोट पहुंचती है, अगर हम उसको थप्पड़ मारते हैं या कोई भी ऐसे करते हैं कि इसको तो हमने वापस चोट मार दी, तो उसको ऐसे लगता है कि वो बच्चा रोना बंद कर देता है, समझेगा कि मेरी मम्मा ने, दादा ने, चाचा ने मेरे को बचा लिया और जैसे मेरे को चोट लगी इसको चोट पहुंचा दी, तो वो खुश हो जाता है। बट इस स्टेज में ऐसा नहीं होता। इस स्टेज में बच्चे को इन चीजों की नॉलेज हो जाती है। और जो दूसरा है इसके अंदर, वो है आत्म केंद्रीयता। आत्म केंद्रीयता के अंदर क्या होता है कि बच्चा हर चीज जो उसको सत्य लगती है उसी को ही सत्य मानता है। बच्चा अपने अंदर केंद्रित रहता है। जैसे वो चलता है, चंदा भी वैसे ही चलता है, यानी कि चांद जो है वो भी उसी की तरह चलता है। अगर वो चलता है, उसकी परछाई उसके साथ साथ चलती है, वो मानता है कि सच में मेरी परछाई मेरे साथ साथ चलती है, सूरज भी मेरे साथ तेज तेज दौड़ता है, बादल भी मेरे साथ साथ दौड़ते हैं। तो ये ऐसी जो चीजें हैं इस टाइम की उम्र में बच्चों के अंदर ज्यादा पाई जाती है, यानी कि इस तरह के दोस्त इस उम्र के बच्चों में मिलते हैं। फिर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कब से कब तक होती है? ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस स्टेज के अंदर जो बच्चा है वो चीजों को रिकॉग्नाइज करना, डिफरेंशिएट करना, अंडरस्टैंड करना और उनको क्लासिफाई करना, ये चीजें उसको अच्छे से आ जाती है। बट जो प्रॉब्लम होती है उसको वो अच्छे से सोल्व नहीं कर पाता। इस स्टेज पे भी क्या होता है, बच्चा सिंपल प्रॉब्लम तो सोल्व कर पाता है, पर जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है उनको सोल्व नहीं कर पाता इस स्टेज की अवस्था में। इस स्टेज का एक एग्जाम्पल है कि जैसे आपने कोई वस्तु किसी दूसरी जगह पे रख दी और एक वस्तु ज्यादा दूर है, दूसरी वस्तु जो है कम दूरी पे है, तो बच्चा ये समझना स्टार्ट कर देता है, उसको पता चल जाता है कि कौन सी जो वस्तु है वो ज्यादा दूरी पे है और कौन सी वस्तु जो है कम दूरी पे है। तो इस तरह से क्या है, इस अवस्था के अंदर ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं कि इस तरह की जो एज होती है बच्चे की 7 से 11 वर्ष की एज, इसको कौन सी एज कहते हैं कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे कम या ज्यादा दूरी के मापों को अच्छी तरह समझ सकते हैं, या वजन या दूरी के मापों को अच्छी तरह समझ सकते हैं या नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जो बच्चे होते हैं वो जो दूरी के माप होते हैं, वजन जो होता है किसी भी चीज का कम है या ज्यादा है, और ये चीज मेरे से कितनी दूर है, कितनी कम दूरी पे है। अगर आप बच्चे के सामने गोलियां रख दो कि 10 गोली है, ये 5 गोली, तो उनमें से कितनी, कौन सी कम है, कौन सी ज्यादा है, ये बताना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपने किसी बर्तन में पानी डाल दिया तो ये बता सकते हैं कि मतलब इसमें कम पानी है और इसमें ज्यादा पानी है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है हमारी वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कब तक आती है? ये 11 से 15 वर्ष के बीच में आती है। इस टाइम पे जो थिंकिंग होती है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव हो जाती है, और सीरियलाइजेशन भी जो है इनका कंप्लीट हो जाता है। इनकी बच्चे जो किसी भी चीज को सीरियल में लगा देते हैं और अच्छे से जो वे किसी भी चीज को समझना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइप के अंदर क्या है, बच्चे की जो लैंग्वेज है उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, और जो कंसेप्ट डेवलपमेंट है वो भी हो जाता है, और जो लैंग्वेज की जो उनकी एबिलिटी है वो क्या है, ऊंचाइयों को छूने लग जाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लैंग्वेज जो है कब ज्यादा कंप्लीट डेवलपमेंट होता है बच्चे का, तो वो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। और इस टाइम पे जो है बच्चे रटने को छोड़कर, यानी कि जो किसी भी चीज को जब वो लर्न करते हैं तो रटाफिकेशन नहीं करते। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि जो बच्चे होते हैं वो रटाफिकेशन कब छोड़ देते हैं या रटाफिकेशन कब करते हैं। तो बच्चे रटाफिकेशन छोड़ते कब हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर वो किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद उसको लर्न करते हैं, और जो उनकी जो कल्पना शक्ति होती है उसका भी निर्माण जो है इस टाइम पे हो जाता है। किसी चीज को जो है सीरियल में लगाना, किसी चीज का एनालिसिस करना, किसी चीज का रूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें इस टाइम पे बच्चों को समझ आ जाती है। अब हम बात करेंगे कि जो पियाजे की थ्योरी है उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, यानी कि एजुकेशन में उसका क्या यूज है। सबसे पहले तो ये थ्योरी जो है चिल्ड्रंस की जो थिंकिंग है उसके ऊपर बेस्ड है, यानी कि उसी के ऊपर फोकस है कि बच्चा किस तरह से सोचता है, किस तरह से उसकी थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है, ना कि उसके प्रोडक्ट के ऊपर। और इसके अंदर बच्चे मतलब आत्म शुरुआत कैसे करते हैं, सेल्फ इनिशिएशन कैसे होती है बच्चे के अंदर, और लर्निंग एक्टिविटी कैसे होती है, इन चीजों के ऊपर ये थ्योरी इन्वॉल्व है। थर्ड जो इसका है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन वो ये है, जो चाइल्ड है वो किस तरह से अडल्ट बनता है और उसकी सोच किस तरह से चेंज होती है, इसके ऊपर ये
थ्योरी बेस्ड है। जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, ऑल राउंड उसका डेवलपमेंट है, उसके जो बीच बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं उसको क्या करती है, ये इंटरप्रेट करती है और उसके बारे में डीप नॉलेज देती है। तो इस तरह से ये किया है इसकी पियाजे की थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और वीडियो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना।